हमारे बीच में देश के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय, आपने कहा है कि सांसद बन चुके हैं जुगल किशोर शर्मा जी। जुगल किशोर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया था 2008 में मैंने मन बना लिया था। जुगल किशोर शर्मा जी 2008 में हमने मन बनाया था, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे नगरोटा में, तो हमें डिच किया गया, तो हमने मन बना लिया कि अब सिलेबस देश का ही पढ़ेंगे। तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था। यहां अमरनाथ की लैंड रो में हमने भाईचारे का बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन हमें जो ग्रिल करा गया, तो जो हम पे तशद्दुद लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा इस बठंडी और इन इलाकों में, उसका अगर मैं बयान करूं आपसे, तो वो हमसे दूर नहीं है। यहां रमन भल्ला जी बड़े मिनिस्टर रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, लोगों ने उनको झोलियां भर भर के वोट दिया, झोलियां भर भर के, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से जुगल किशोर शर्मा जी बड़े प्यार से जम्मू के लोगों की 200-200 साल की, 150-150 साल की, 50-50 साल की मेहनत जो लगाई थी, गर्दोरियां काट के, एक ही हाथ से उनको काट के उनको खत्म कर दिया और गर्दोरियां काट दी। अब वो सुना रात को इधर आते हैं, अरे रमन भल्ला जी गुर्जर ठीक है, अनपढ़ जरूर है, लेकिन गर्दोरियों को बड़ा समझता है। क्योंकि एक गंदम की जमीन बनाने के लिए ना, कनक की जमीन बनाने के लिए कम से कम 50 साल लगता है, मक्की की जमीन लगाने के लिए कम से कम 30 साल लगते हैं, और घास वाली जमीन भी बनाने के लिए कम से कम 10-15 साल वहां धरंकड़ी और गन्ना और ब्रंकड़ और बाकी उखाड़ना पड़ती है। ऐसे जमीनें नहीं बनती। तो इसलिए कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोरी बिस्तरा जो है ना, यहाँ रेका ने, सिद्धरा ने, यहाँ डोंगिया ने, नरवाल ने, बठंडी ने और 74 वार्ड ने, चाटा ने, चौधरी ने, बरमीनी ने, सराड़ी ने, इन लोगों ने मन बना लिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ थामेंगे, जो देश के वजीर-ए-आज़म हैं और मजबूत वजीर-ए-आज़म है, और जिनका अरब में मुसलमान देशों के साथ बड़ा अच्छा राब्ता है। सऊदी अरब के जो शेख हैं वो भी मोदी जी के दोस्त हैं, दुबई के शेख जो हैं वो भी मोदी जी के दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे समाज को मोदी जी का पसंद है कि वो कहते हैं कि असल कुरान में कहा था कि मॉडर्न जदीद इल्म है, टेक्नोलॉजी को एक हाथ में, एक कुरान एक हाथ में। और नरेंद्र मोदी जी ने कही बात बहुत पसंद है लोगों को कि वो जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, और आखिरी गरीब आदमी तक बात करते हैं। जुगल किशोर शर्मा जी इन लोगों के स्कूल जानबूझ के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इलाकों में बच्चियों के लिए, यहां आज भी यहां हम लकड़ी उठा के सुबह 4 बजे, और हमारे सुबह 4 बजे हमारे नौजवान जो स्कूल ना खोलने की फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की वजह से मंडी में आज भी मजदूरी करने जाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब हमने शुरू करा, जब हमने एक आदमी को लाया, वो कैबिनेट मिनिस्टर बना यहां गुजर बरादरी से बीजेपी में, हमने कोशिश करी थी कि हम भारतीय कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम पार्टी बनाएंगे, और हमारा तहिया है जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की, कश्मीरी की, डोगरा की, गुज्जर की, पहाड़ी की, दलित की, ओबीसी की, किसान की, मजदूर की, सबकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बनेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन्होंने हमें कब्रिस्तान दिए, इन्होंने हमारे बच्चों को यतीम करा, इन्होंने हमारे बच्चों को पत्थर मारने के लिए मजबूर करा। जुगल किशोर शर्मा जी, मोदी जी की जो बात है कि हमारे बच्चे आज स्कूल जाते हैं, आज हमारे बच्चे खेल कूद के लिए जाते हैं, आज हमारे नौजवान को, आज हमारे किसी कारोबार वाले को आज यहाँ कोई हरासमेंट नहीं है, आज यहाँ कानून की बालादस्ती है, आज यहाँ अमन है।
तो ये सब चीजों को देखते हुए आज किसान का जो उनके अकाउंट में पैसा जाता है उसको 5 साल के लिए मोदी जी ने बढ़ा दिया है। जो पीएमएवाई के मकान, जो एक एक मकान रखने के लिए कई बकरे मुर्गे ये लोग खाते थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, मोदी जी ने बिल्कुल बचौले खत्म करके और एक एक पंचायत में 200-400 मकान बनाए हैं। लेकिन कुछ वजह से जिन पंचायतों में सरकारी जमीनें हैं, जहां मलकियतें कम है, पार्लियामेंट में बात रखी थी और यहाँ के गवर्नर साहब 5 मरले के लिए एक पीएमएवाई का लाभ के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ इस इलाके में एक वो शुरू हुआ कि इस इलाके में डेमोलिशन ड्राइव शुरू हुई। मैं आपको याद रिमाइंड कराना चाहता हूं, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने, सबने, जुगल जी ने, कविंदर जी ने हमारा ड्यूटी लगाया और मैं यहाँ आगे खड़ा हो गया कि सबसे पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद इन गरीब लोगों की, ये लोग मिलिटेंसी के सताए हुए थे, इन लोगों को कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जगह ले ली, इन लोगों को 200-200 साल के मालिकाना हक नहीं दिए, इन लोगों को शेख अब्दुल्ला का जो लैंड रिफॉर्म्स जो उसने पूरी दुनिया में जाके वोट मांगे, वो उसको सबसे बड़ा फ्रॉड था। तो और हमारे लोगों को मालिकाना हक छीन के उनकी स्टेट लैंड जमीनें होंगी और आस्ता आस्ता करके जंगलात ने यहाँ प्लांटेशन नर्सरी के माध्यम से शुरू करी और आज महकमा जंगलात कहता है हमारी है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मोदी जी ने कहा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, जो जंगलात में रहता है, जिसकी रोजी रोटी वो गुजर है, बकरवाल है, या जो किसी भी कौम का है, अगर उसकी रोजी रोटी जंगलात पे है, वो फॉरेस्ट ड्वेलर है, उसको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। ये हमारा कहना है, हम ना झूठ बोलते हैं। जुगल जी के बहुत सारे जलसे हैं और स्टेज पे बहुत कुछ बोलना था मैंने, आज हमारे घर आए हैं, हम चाहते हैं आज हम नहीं सुने, ये रहता है हर किसी घर वाले का। और मैं जब बठंडी दूंगी और इसके गिरदरुआ ये जो लोग, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। लेकिन एक बात रखनी है, वो चोरी चोरी आते हैं लोग, कहते ये मेरी पॉकेट, मेरी जेब में है, मतलब वो अभी भी हमें कहता है ये हमारी जेब में है। हमने खुददार और मजबूत को बनना है ताकि डंके की चोट पे जुगल जी को, कविंदर जी को, जब बीजेपी का कोई आदमी दिल्ली तक मुझे बात करने में जरा बराबर कोई ये बराबर कि आपके उस इलाके से हमारी टोकरियां कुछ कम थी, हमने टोकरी भर के देना है। आप 2 कदम चलोगे और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी का ये तो एमपी है, मंत्री रहे हैं, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आपकी तरफ 8 कदम चलेगा। शुक्रिया, जय हिंद।